Hello बच्चों, let's read the question. The mean diameters of Mars and Earth are 6.9 into 10 to power 3 kilometer and 1.3 into 10 to power 4 kilometer respectively. The mass of Mars is 0.11 times Earth masses. What is the escape speed on Mars? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मास और अर्थ का हमें डायमीटर दिया गया है दोनों का, और कहा गया है कि मार्स का जो मास है वो अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में 0.11 टाइम्स ज्यादा है। पूछा गया है कि मार्स पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि एस्केप स्पीड क्या होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट को। देखिए, किसी चीज को एस्केप करने के लिए, यानी कि किसी ग्रह के उसके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसे इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी होती है कि वो वर्क डन कर जाए कि उतना जितना कि उसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो वर्क डन होता है किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कोई ग्रह है, ठीक है, इसके सेंटर से अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसको हम इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस अगर हम आर माने तो आर से लेके इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जो वर्क डन होगा वो हम वर्क डन करवा दें उसको काइनेटिक एनर्जी देके, बराबर काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तो वो उसको पार कर जाएगा। तो हम यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो इन्फिनिटी तक जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जी एम, और स्मॉल एम का अगर पार्टिकल है वो कैपिटल एम उस ग्रह का मास होता है, अपॉन आर। आर क्या है, ग्रह की जो जिस भी ग्रह के लिए हम निकाल रहे हैं उसकी रेडियस। तो ये क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये होता है वर्क डन। और ये किसके बराबर हमें करना होता है, काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ स्मॉल एम और वी स्क्वायर। ओके, तो एम से एम कैंसिल हो जाता है, हमें क्या फॉर्मूला मिल जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल एम अपॉन आर। ओके, एक ये रिलेशन हमें मिलता है, और जो ये कौन सी वेलोसिटी आती है इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। कि इतनी वेलोसिटी अगर दे देंगे तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाए, क्यों, क्योंकि उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जो कि बाहर करने के लिए जो रिक्वायर्ड वर्क डन है उसके बराबर हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू होता है 2g कैपिटल एम अपॉन आर पूरे का अंडर रूट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करते हैं। हमसे हमसे दो हमारे पास ग्रह दिए गए हैं, एक है हमारे पास मार्स और एक है अर्थ। तो हम दोनों के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो इससे हमें दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ मास, हमने उसे वीएम से डिनोट कर लिया कि इसके वेलोसिटी ऑन मास के लिए एम से वीएम। तो वीएम को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2g, और मास ऑफ मार्स कैपिटल एम, एम सफिक्स में एम लिख लिया हमने, एम एम अपॉन आर एम। ओके, ये हो गया मार्स के लिए। अब ऐसे ही हम अगर लिखेंगे वी ऑफ अर्थ के लिए तो हमने ई लिख लिया अर्थ के लिए। अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g और मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करके दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी एम अपॉन वी ई इज इक्वल टू, पूरे दोनों के ऊपर अंडर रूट है, 2g से 2g कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट के अंदर एम एम अपॉन एम ई, इंटू में इधर मिलेगा आर ई अपॉन आर एम। ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें दी हुई है। हमें दिया गया है कि मार्स का जो मास है वो 0.11 टाइम्स ऑफ अर्थ है। इसका मतलब हमें दिया गया है कि कैपिटल एम ऑफ एम मार्स इज इक्वल टू 0.11 मास ऑफ अर्थ, यानी कि इन दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है एक तरीके से कि हम इसे अगर एम ई को यहाँ लिखें तो ये हमें रेशियो मिल जाएगा 0.1/1। तो ये रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। और रेडियस का रेशियो का मतलब डायमीटर का रेशियो, तो डायमीटर का भी रेशियो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 2d होता है, यानी कि डायमीटर में। तो आर ई, और रेशियो, तो रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम उसे 2 से डिवाइड करें या ना करें। तो क्या हो जाएगा रेशियो, अगर हम निकालें तो ये रेशियो बराबर होगा डी डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू, डायमीटर हमें क्वेश्चन में दिया गया है
मार्स का दिया गया है हमें, पहले अर्थ अर्थ का हमें ऊपर लिखना, तो 0.3 इंटू 10⁴ किलोमीटर अपॉन मार्स का हमें दिया 6.9 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। दोनों का रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये रेशियो में मिल जाएगा 1.3 अपॉन 0.69। ओके, ये रेशियो में मिल गया, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, और एक रेशियो हमें यहाँ पर मिल गया, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो Vm अपॉन Ve इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर mm अपॉन me, इसका रेशियो में मिला है 0.11 अपॉन 1, और इंटू re अपॉन rm का रेशियो में मिला है 1.3 अपॉन 0.69। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Vm अपॉन Ve इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर, हम सॉल्व को सोल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 0.207। अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 0.45। ये हमें मिल गया, ये हमें रेशियो मिला। अब हम अगर हमें निकालना है Vm, तो हम लिख सकते हैं V ऑन M इज इक्वल टू, हम देखेंगे 0.455 इंटू V ऑफ E, यानी कि अर्थ की इसके वेलोसिटी का इतना गुना आ रहा है 0.455। 0.455 इंटू अर्थ की वेलोसिटी क्या होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 5.09 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 5.09। ये हमारा आंसर आ गया 5.09 किलोमीटर पर सेकेंड, जो होगी मार्स पर इसके वेलोसिटी होगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।